पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले इब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। इब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक इब्दाली मिसाइल सिस्टम का तजर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। तजर्बे का मकसद फ़ौज की अमली तैयारी, मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बेशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर समत तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने तजर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने काबिल एतमाद डेटरेंस और किसी भी जारियत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त हमने जो इब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, टाइमिंग्स के हवाले से बताइएगा और इस वक्त इसकी कितनी अशद ज़रूरत थी? जी, इसकी देखिए बड़े ज़बरदस्त टाइमिंग्स हैं और जब भी इस किस्म की एस्केलेशन होती है एक्टिविटी या दूसरा मुल्क आप पे हमला कर सकता है तो इस किस्म के जो मुजाहरे होते हैं या ऑपरेशनल तैयारियां होती हैं उससे एक बड़ा क्लियर मैसेज अपने दुश्मन को दिया जाता है कि हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, हमें किसी तरीके से आप अंडरमाइन ना करें और अगर आपने हमें अंडरमाइन करने की कोशिश की तो हम बड़ा भरपूर और सख्त और लीथल तरीके से आपको जवाब देंगे। तो ये बड़ा कामयाब तजर्बा था। पहले हमारे पास इस किस्म के जो मिसाइल थे उनकी रेंज थोड़ी कम थी, ये उससे ज़्यादा रेंज का मिसाइल है। और मैं साथ बताता चलूँ कि हमारे पास एक बहुत इसमें ना इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा वैरायटी है मिसाइल हमारी कैपेबिलिटी में, जिसमें ज़मीन से ज़मीन मिसाइल भी है, ज़मीन से हवा में भी मिसाइल हम मार सकते हैं और एयर टू एयर मिसाइल भी है और इवन सब मरीन से भी हमारे मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा पैगाम है वाज़ेह तौर पे कि आप गिजट भपकियों तक रहें तो बेहतर है। इससे ज़्यादा आप आगे बढ़े और आपने फिजिकली जरूरत की, जैसे एक दफ़ा उन्होंने 3-4 दिन पहले किए 4 रफाल तैयारों से आके और फिर भाग के जब वापस चले गए जब देखा कि हमारी फ़ज़ाइया पूरी तरह अलर्ट थी। तो अगर इंडिया ने गलती की पाकिस्तान पे किसी किस्म की जारियत की तो पाकिस्तान इंशाल्लाह मुंह तोड़ उनका जवाब देगा। अच्छा सर, ये जदीद जो मिसाइल हम जिससे कामयाब तजर्बे भी कर रहे हैं और इस वक्त हमने करके ये भी दिखाया कि हम लोग हम वक्त तैयार हैं और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये पैगाम जो हमने पहुंचाना था किस हद तक पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया होगा और ऑब्वियसली उनकी भी नज़र होगी हम जो भी तजर्बात कर रहे हैं और जिस तरह भी हमने तैयारी की हुई है, तो वाज़ेह पैगाम पहुँच गया होगा? ज़्यादा वाज़ेह क्या पैगाम पहुंचेगा कि सिर्फ इंडिया पे नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन जहाँ जहाँ पे हैं उनके लिए भी बिल्कुल वाज़ेह पैगाम उन्होंने अपनी खुली आंखों से टेलीविज़न पे देखा होगा कि पाकिस्तान ने ये तजर्बा किया है। तो पाकिस्तान जो कह रहा है वो उसको मतलब उसमें सीरियस है, उनकी कैपेबिलिटी बिल्कुल जेन्युइन है, क्रेडिबल है और उसको किसी तरीके से अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। और साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि ये सारा हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है हमने खुद डेवलप किया है, हम इस पर किसी किस्म के बैरूनी इमदाद पे इंसार नहीं करते। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साइंटिस्ट और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज माशाल्लाह आप देखेंगे कि वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि एक तो पूरी दुनिया उनका सिक्का मानती है और इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा है। बड़ा होने के बाद गिजट भपकियां तो लगा सकता है अपने मुल्क में बैठ के। तो जो इसने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो किया है पहलगाम का, अब तो मोदी की गवर्नमेंट अंदर से टूटने लगी है। उनके अवाम उनके जिस तरह से हमारे मीडिया कैंपेन चली है वो तेज तन सवाल कर रहे हैं कि आपने झूठ बोला है। आज 12 दिन होने को हैं, आपको सबूत पेश नहीं कर सके, खुद ही सबूत और इल्जाम लगा रहे हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं। हम ये कैसे कर लेंगे? पाकिस्तान ने कुछ चूड़ियां पहनी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा क्लियर पैगाम है और इसके बाद ये इंडिया बिल्कुल उसको क्लियर है कि अगर हमने पाकिस्तान पे जारियत की तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, इस मिसाइल के हवाले से सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहेंगे कि जदीद तरीन तो ऑब्वियसली है इसकी नेविगेशन सिस्टम के हवाले से भी और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इस हवाले से आपको कितने ये ज़बरदस्त और जदीद लगा? देखिए ये तो बहुत ही जदीद मिसाइल है
और इसने अपने टारगेट को बड़ा सक्सेसफुल तरीके से इसको हिट किया है। और हमारा ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम अदरवाइज भी अपनी जो हमारी कैपेबिलिटी है, चाहे मिसाइल है, चाहे हमारे बाकी जो हमारे पास जो है टैंक्स हैं, हमारी गन्स हैं, हमारा GF-17 त्यारा है, अब हम GF-70 थंडर ब्लॉक 3 पे चले गए हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, उसको अपग्रेड करते रहते हैं। अब लेटेस्ट हमें मिसाइल जो चाइना ने दिया PL-15, उससे तो इंडिया को जो है लेने को समझ रहे हैं कि हमारा रफाल त्यारा बिल्कुल बेकार हो गया है, क्योंकि उसकी इतनी रेंज ही नहीं जितनी दूर से हम उस मिसाइल से उसको हिट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, हमारे किसी के खिलाफ झराने अज़ाइम नहीं है, पर अगर किसी भी पाकिस्तान ने दुश्मन ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की तो उसकी आने वाली नस्लें भी उसको याद रखेंगी। सर, ऑपरेशनल तैयारियां जिस तरह से हमारी हैं और टेक्निकल महारत पर जिस तरह से हमारे चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ है और साले मुसल्लह फ़ौज सरबराहान हैं, उन्होंने बड़ा पुरएतमाद किस्म का एक बयान भी ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा है कि जी हम लोग हम वक्त तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब इससे ज़्यादा की भी ज़रूरत है और हर वक्त ऑपरेशनल तैयारियां और टेक्निकल ये जो मिसाइल हमने दिखाया, इससे और भी दोबारा कोई और तजर्बा करने की ज़रूरत है या ये काफ़ी होगा दुश्मन के लिए? देखिए, ये भी काफ़ी होगा और अगर जरूरत पड़ी तो जैसे जैसे हालात होंगे हम और मिसाइलों के भी तजर्बे कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका दुश्मन एक बात को बढ़ावा देता है तो उसके मुताबिक आपका रिस्पांस होता है। तो हमारा जितना भी रिस्पांस है इंडिया के मुताबिक होगा, लेकिन अगर उन्होंने जैसे मैंने कहा को हमें प्रोवोक करने की कोशिश की तो हमारा रिस्पांस उससे एक दर्जा बढ़ के होगा। हम टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, हम उससे एक बढ़ के उनको रिस्पांस करेंगे। तो ये ऑपरेशन तैयारी हमारी जारी है। हमारी इवन जो हमारी जो स्ट्राइक कोर्स हैं, हमला आवर कोर्स जो है वो अपने इलाकों में पहुंच चुकी हैं और इंडिया जुर्रत नहीं करेगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में, कि पाकिस्तान को किसी किस्म की वो जारियत का मुतरकब हो। और जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया के अंदर से बहुत सारी आवाजें हैं, जब आप अंदर से टूट फूट का शिकार हो तो आप दूसरे मुल्क पर जारियत नहीं कर सकते। अच्छा सर, अभी जो सिचुएशन है करंटली उसके अंदर हमने जिस तरह से अपनी तैयारियां भी दिखा दी, सब ने विजुअल्स भी देखे कि किस तरह से कामयाब हमने तजुर्बा किया है, प्लस ये कि मिसालती तौर पर बीच में अमेरिका भी आ गया, उसने भी मना किया कि ना की जाए और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से बात भी की गई पहलगाम वाला, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो उसका करेंगे इंफॉर्मेशन लेंगे कि वो ठीक था कि क्या नहीं था और हम लोग गैर जानिबदार होकर करेंगे। तो इस हवाले से एक तो हमारा ये तजर्बा, दूसरा अमेरिका भी बीच में पड़ गया है। आपको लगता है कि दोबारा कोई शरारत करने के मूड में नजर आ रहा है आपको इंडिया? देखिए, उसके पास कैपेबिलिटी तो शरारत करने की है, और जब आपका दुश्मन एक जो है मकार, अय्यार और तंग नजर हो तो वो, और जाहिल भी हो, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये तो ना कि अगर आपका दुश्मन को समझदार हो तो वो समझदारी से काम करे या पढ़ा लिखा हो, तो मोदी खुद एक जाहिल आदमी है और वो बड़ी छोटी सोच का मालिक है। तो आधे से ज्यादा इंडिया तो उसके साथ नहीं है। सिर्फ इनकी टोटल 240 सीटें हैं, जबकि 272 सीटों से गवर्नमेंट बनती है और अपोजिशन जो जंग नहीं चाहती उसकी 235 सीटें हैं, तो 5 सीटों का फर्क है सिर्फ। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल, अगर उनमें जरा भी अकल हो तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तानी कौम जो है फौज के साथ खड़ी है और फौज पूरी तरह से हमें दंदान शिकन जवाब देने के लिए तैयार है। तो बेहतर होगा कि वो किसी किस्म की जारियत का ख्याल अपने है भी ज़हन में तो पाकिस्तान के खिलाफ उसको अपने ज़हन से निकाल दें। तो सर हेंस प्रूफ ना कि मोदी की ये पॉलिटिकल स्टंट्स थे जो अब उसी के बैकफायर कर रहे हैं उसको। बिल्कुल जी, देखें ये तो पहले दिन से आया हो गया था कि जैसे ये 22 तारीख को ये हुआ है पहलगाम का इंसिडेंट, तो 23 अप्रैल को तो ये सुबह बहार में पहुंच गए थे जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, और सुबह बहार की जैसे आपको पता होगा 40 सीटें हैं लोकसभा में और इनकी हुकूमत सिर्फ 32 सीटों से बनी हुई है। तो सिर्फ अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाहर के इनसे अलहदा हो जाए तो हुकूमत टूट जाती है। तो ये 3-4 चीजें थी, एक कश्मीर के लोगों को दबाना, बाहर के इलेक्शन में पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात को भटकाना, पाकिस्तान में जो तरक्की हो रही थी माइन एंड मिनरल्स की या इन्वेस्टमेंट आ रही उसको अंडरमाइन करना, और जो इन्हें नाकामियां हो रही थी BLA और TTP को सपोर्ट करके, तो इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात बढ़ाए जाएं और अगर मौका मिले तो पाकिस्तान। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपका टेक हमारे तक पहुंच गया।